क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 21 दिन में आपकी जिंदगी बदल सकती है? क्या आपको विश्वास होगा अगर मैं कहूं कि अगर आप बिस्तर पर लेटकर सिर्फ 6 बाइबल के वचन बोलें, तो पैसा, आशीष और सफलता आपके घर की दहलीज तक आ सकते हैं? शायद ये सुनकर आपको लगे, क्या यह सच हो सकता है? लेकिन भाई बहनों, मैं आपको गवाही और बाइबल से साबित करके दिखाऊंगा कि ये केवल बातें नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर का जीवित वचन है। आज का ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप गरीबी से तंग आ चुके हैं, अगर कर्ज ने आपकी नींद उड़ा दी है, अगर अवसर के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो ये 21 दिन का रहस्य आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा। याद रखिए, ये सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि परमेश्वर का दिव्य रहस्य है। और अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, तो आप पाएंगे वो चाबी जो आपके लिए हर बंद दरवाजा खोल सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक ऐसा सफर जहां हर शब्द आपको गरीबी से समृद्धि और कमी से आशीष की ओर ले जाएगा। यकीन मानिए, एक बार आपने देखना शुरू कर दिया, तो बीच में छोड़कर जाना नामुमकिन होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा केवल मेहनत से ही मिलता है, या उसके पीछे कोई आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, फिर भी पैसों की कमी हमेशा बनी रहती है? लेकिन बाइबल कहती है, पैसा, आशीर्वाद, समृद्धि और संपन्नता केवल हाथ की मेहनत से नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचनों की सामर्थ्य से आती है। और अगर मैं आपसे कहूं कि केवल 21 दिन तक सोने से पहले बिस्तर पर लेटकर 6 बाइबल वचन बोलने से आपके जीवन की आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल सकती है, तो क्या आप मानेंगे? यह कोई जादू टोना नहीं, यह कोई टोना टोटका नहीं, यह कोई ट्रिक नहीं। यह है परमेश्वर का शाश्वत वादा, उसकी प्रतिज्ञाएं और उसकी आशीष। आज हम गहराई से जानेंगे कि वे 6 बाइबल वचन कौन से हैं, क्यों सोने से पहले उन्हें बोलना जरूरी है, और कैसे यह 21 दिन की यात्रा आपके जीवन को कंगाली से समृद्धि में बदल सकती है। क्यों बिस्तर पर 21 दिन तक बाइबल वचन बोलना जरूरी है? मानव मस्तिष्क रात में सोने से पहले सबसे अधिक संवेदनशील और ग्रहणशील होता है। विज्ञान कहता है कि जब इंसान सोने जाता है, तब उसका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। और बाइबल कहती है कि जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है, वैसा ही वह होता है। नीति वचन 23:7। इसलिए जब आप सोने से पहले परमेश्वर के वचन बोलते हैं, तो वे वचन आपके अवचेतन मन में बोए गए बीज बन जाते हैं, और 21 दिन तक लगातार वे बीज जड़ पकड़ लेते हैं और आपके जीवन में आशीर्वाद, पैसा और संपन्नता के रूप में फल देते हैं। 6 बाइबल वचन पैसा और आशीर्वाद के लिए। अब हम विस्तार से उन 6 शक्तिशाली बाइबल वचनों पर जाएंगे, जिन्हें आपको 21 दिन तक सोने से पहले बोलना है। हर वचन के साथ हम देखेंगे उस वचन का सच्चा अर्थ, पैसा और संपन्नता से उसका संबंध, और उसे कैसे बोलना है। वचन व्यवस्था विवरण 8:18। परंतु तू यहोवा अपने परमेश्वर को स्मरण रखना, क्योंकि वही तुझे धन प्राप्त करने की शक्ति देता है, ताकि वह उस वाचा को स्थिर रखे। अर्थ, पैसा और धन आपकी ताकत से नहीं, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य से मिलता है। जब आप इस वचन को बिस्तर पर बोलते हैं, तो आप ये स्वीकार करते हैं कि सच्चा सोर्स परमेश्वर है। सोते समय घोषणा, हे प्रभु, मैं मानता हूं कि धन और संपन्नता की शक्ति केवल तुझसे आती है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मुझे आशीष देने वाला है। वचन भजन संहिता 23:1। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। अर्थ, अगर परमेश्वर आपका चरवाहा है, तो आपके जीवन में कभी भी कमी नहीं होगी। यह वचन बोलना आपके मन से कंगाली और कमी का डर निकाल देता है। सोते समय घोषणा, प्रभु, तू मेरा चरवाहा है, तेरे साथ मुझे कभी कमी नहीं होगी, मेरे जीवन में सब कुछ पर्याप्त होगा। वचन मलाकी 3:10। संपूर्ण दशमांश भंडार में ले आओ, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष बरसाऊंगा। जब आप परमेश्वर को वफादारी से दशमांश और भेंट देते हैं, तो वह आपके जीवन पर स्वर्ग के आशीर्वाद के झरोखे खोल देता है। यह वचन बोलने से आपके अंदर देने का हृदय और पाने का विश्वास आता है। सोते समय घोषणा, हे प्रभु, मैं वफादार रहूंगा, और तू मेरे लिए आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष बरसाएगा। वचन फिलिप्पियों 4:19। और मेरा परमेश्वर भी मसीह यीशु में अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर एक घटी पूरी करेगा। आपकी जरूरतें आपकी तनख्वाह से पूरी नहीं होंगी, बल्कि परमेश्वर अपनी महिमा के धन से पूरी करेगा। यह वचन हर उस व्यक्ति के लिए है जो तंगी में जी रहा है। सोते समय घोषणा, मेरे प्रभु,
मेरी हर घटी तू अपनी महिमा के धन से पूरी करेगा। मेरे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। वचन 5, यहोशू 1:8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से न हटे और तू दिन रात उसी का ध्यान करता रहे, तब तू सफल होगा और तेरा काम सार्थक होगा। बाइबल का ध्यान और वचन बोलना सफलता और संपन्नता की कुंजी है। अगर आप लगातार परमेश्वर के वचन बोलेंगे तो असफलता कभी आपके पास नहीं टिकेगी। सोते समय घोषणा, मैं दिन और रात तेरे वचन पर ध्यान करता हूं, इसलिए मैं सफल और समृद्ध होऊंगा। वचन, नीति वचन 10:22। यहोवा की आशीष ही मनुष्य को धनी बनाती है और उसके साथ कोई दुख नहीं मिलता। पैसा मेहनत और धोखे से भी आ सकता है, लेकिन उससे शांति नहीं मिलती। परंतु परमेश्वर की आशीष से मिलने वाला धन खुशी और शांति दोनों लाता है। सोते समय घोषणा, हे प्रभु, तेरी आशीष ही मुझे धनवान बनाएगी और मेरे जीवन में कोई दुख नहीं होगा। क्यों 21 दिन? वैज्ञानिक दृष्टि से कहा जाता है कि कोई भी आदत बनाने या किसी विचार को अपने अवचेतन मन में जमाने के लिए कम से कम 21 दिन चाहिए। बाइबल में भी 21 दिन की एक खास गिनती है। दानियेल नबी ने 21 दिन का उपवास किया और उसके बाद स्वर्ग का दूत उसके पास उत्तर लेकर आया। दानियेल 10:13। इसीलिए जब आप 21 दिन तक लगातार ये 6 वचन सोने से पहले बोलते हैं तो आपका जीवन कमी से भरपूर संपन्नता की ओर बदलने लगता है। भाइयों और बहनों, यह कोई टोना टोटका नहीं, यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह है जीवित परमेश्वर का जीवित वचन। जब आप 21 दिन तक बिस्तर पर सोने से पहले इन 6 वचनों को बोलेंगे तो आपका मन बदल जाएगा। आपका अवचेतन मन नया प्रोग्राम हो जाएगा और परमेश्वर के आशीर्वाद से आपके जीवन में पैसा, समृद्धि और संपन्नता आना शुरू हो जाएगी। आगे हम गहराई से देखेंगे कि इन वचनों को बोलने की सही प्रार्थना पद्धति क्या है, किन गलतियों से बचना है और कैसे हर दिन का अनुभव अलग होगा। अभी हमने जाना कि पैसा और संपन्नता केवल मेहनत या बुद्धि से नहीं आती, बल्कि यह परमेश्वर की आशीष और उसके वचनों की सामर्थ्य से आती है। हमने उन 6 शक्तिशाली बाइबल वचनों को देखा जो सोने से पहले बोलने पर हमारे जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि उन वचनों को कैसे बोलना चाहिए। क्या केवल शब्द बोल देने से चमत्कार हो जाएगा, या फिर इसके पीछे कोई आध्यात्मिक अनुशासन और प्रार्थना पद्धति है? और आखिर 21 दिन तक इस अभ्यास को करते हुए मनुष्य के जीवन में कौन कौन से बदलाव आते हैं? आज का यह भाग इन्हीं सवालों के जवाब देगा और हम देखेंगे कि यह केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें इंसान गरीबी और कमी से निकलकर आशीष और संपन्नता के आकाश की ओर बढ़ता है। सोने से पहले बाइबल वचन बोलने का महत्व। हर इंसान का दिन चाहे जैसा भी गुजरे, थकान, चिंता, संघर्ष, असफलता या कमी से भरा, लेकिन रात उसका अंत होती है और सुबह एक नई शुरुआत। बाइबल कहती है, रोना रात भर का हो सकता है, परंतु भोर को आनंद आ जाएगा। भजन संहिता 30:5। इसलिए सोने से पहले का समय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सोने से पहले निराशा, डर और चिंता सोचते हैं तो वही आपके अवचेतन मन में बीज बो देगा। लेकिन अगर आप सोने से पहले परमेश्वर के वचन और उसकी प्रतिज्ञाएं बोलते हैं तो वे आपके अंदर नई आशा और आशीष के बीज बो देंगे। यही कारण है कि बिस्तर पर लेटकर 21 दिन तक लगातार वही 6 बाइबल वचन बोलना आपको पूरी तरह से बदल सकता है। बिस्तर पर वचन बोलने की सही पद्धति। अब हम विस्तार से देखेंगे कि आपको इन 6 बाइबल वचनों को बिस्तर पर बोलने की सही पद्धति क्या है। वचनों को कैसे बोलना है ताकि अधिकतम आशीष प्राप्त हो। शांति का वातावरण बनाना। सोने से पहले मोबाइल, टीवी या किसी भी प्रकार की नकारात्मक बातें सुनने से बचें। अपने कमरे में हल्की रोशनी रखें और मन को शांत करें। भजन 4:8। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निडर होकर बसाता है। 3 गहरी सांसें लें। धीरे धीरे 3 गहरी सांसें लें और मन को खाली करें। याद रखें, वचन बोलने से पहले मन को फालतू विचारों से खाली करना जरूरी है। प्रत्येक वचन को जोर से बोलें। वचन को केवल पढ़े नहीं, बल्कि उच्च स्वर में घोषणा करें। बाइबल कहती है, मृत्यु और जीवन जीभ के वश में है। नीति वचन 18:21। इसलिए जब आप वचन बोलते हैं तो आपकी जीभ से जीवन और आशीष निकलती है। घोषणा के साथ धन्यवाद करें। हर वचन के बाद धन्यवाद प्रभु अवश्य कहें। धन्यवाद देने से आपका विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। विश्वास की दृष्टि से सो जाएं। जब आप सोते हैं तो अपने मन में कल्पना करें कि आप आशीष से भरपूर हैं, संपन्नता से घिरे हुए हैं और गरीबी का बोझ टूट चुका है। 21 दिन का विस्तार।
अब हम देखेंगे कि 21 दिन तक इन वचनों को बोलने के दौरान आपके जीवन में किस तरह के बदलाव आते हैं। पहले 7 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आप महसूस करेंगे कि पहले तो यह केवल शब्द लग रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास आने लगेगा। पहले दिन शायद आपके मन में संदेह हो, क्या यह सचमुच काम करेगा? लेकिन 5वें या 6ठे दिन आते आते आपका दिल गवाही देने लगेगा कि हाँ, परमेश्वर कुछ कर रहा है। रोमी 12:2 कहती है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इन 7 दिनों में आपका मन नया होना शुरू हो जाता है। दिन 8 से 14, आशीष की धारा खुलना। इस समय तक आपके जीवन में छोटे छोटे बदलाव दिखाई देने लगेंगे। अचानक कोई पुराना कर्ज चुकता हो जाएगा, कहीं से अप्रत्याशित पैसा आ सकता है, या कोई अवसर आपके सामने खुल सकता है। 3 का 10 का वादा पूरा होने लगता है, मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल दूंगा। इन दिनों आपको लगेगा कि जैसे स्वर्ग के दरवाजे धीरे धीरे आपके लिए खुल रहे हैं। दिन 15 से 21, जीवन का परिवर्तन। अब यह वचन केवल आपके होंठों पर नहीं, बल्कि आपके हृदय में उतर चुका होता है। अब आपको कमी और कंगाली का डर नहीं रहेगा। अब आपके अंदर यह विश्वास पक्का हो जाएगा कि मेरा परमेश्वर मेरी हर जरूरत पूरी करेगा। और आप देखेंगे कि केवल पैसा ही नहीं, बल्कि शांति, खुशी और संतोष भी आपके जीवन में बढ़ेगा। नीति वचन 10 का 2 पूरी तरह सच हो जाएगा। यहोवा की आशीष ही मनुष्य को धनी बनाती है और उसके साथ कोई दुख नहीं मिलता। किन गलतियों से बचना है? बहुत से लोग इस यात्रा को शुरू करते हैं, लेकिन बीच में रुक जाते हैं। याद रखें, अगर आपने 21 दिन पूरे नहीं किए, तो वचन आपके अंदर जड़ नहीं पकड़ पाएगा। कुछ गलतियां जिनसे बचना है। वचन को बिना विश्वास के बोलना, केवल रटने से काम नहीं होगा। बीच में छोड़ देना, 21 दिन पूरा करना आवश्यक है। डर और नकारात्मकता को साथ रखना। अगर आप वचन बोलते समय भी शायद ये काम न करे सोचेंगे, तो उसका असर कम होगा। लालच में बोलना। वचन का उद्देश्य केवल पैसा नहीं, बल्कि संपूर्ण आशीष है। गवाही, सच्ची कहानियां। उदाहरण 1, रवि नामक एक युवक ने 21 दिन तक ये वचन बोले। पहले तो उसे कुछ फर्क नहीं लगा, लेकिन 14वें दिन अचानक उसकी पुरानी जॉब में बोनस मिल गया और 21वें दिन तक उसकी सैलरी दोगुनी हो गई। लगातार कर्ज में थी, उसने इन वचनों को बोलना शुरू किया। धीरे धीरे उसके खर्च कम होने लगे और उसके बच्चों के लिए अचानक छात्रवृत्ति मिल गई। ये सब दिखाते हैं कि यह टोना टोटका नहीं, बल्कि परमेश्वर का जीवित वचन है। भाइयों और बहनों, अब आपने सीखा कि 21 दिन तक सोने से पहले इन 6 वचनों को बोलने की सही पद्धति क्या है। पहले 7 दिन मन का नवीनीकरण, अगले 7 दिन आशीष की धारा, अंतिम 7 दिन संपूर्ण परिवर्तन। अगर आप इसे विश्वास से करेंगे, तो आपके जीवन में न केवल पैसा आएगा, बल्कि शांति, आनंद और संपूर्णता भी आएगी। आगे हम और गहराई से जानेंगे, पैसा पाने के लिए आध्यात्मिक युद्ध क्यों करना पड़ता है, कौन सी आध्यात्मिक बाधाएं आपके आशीष को रोकती हैं, और कैसे इन 6 वचनों के द्वारा आप उन बाधाओं को तोड़ सकते हैं। अभी हमने सुना कि 21 दिन तक बिस्तर पर सोने से पहले 6 बाइबल वचन बोलने की पद्धति कैसी होनी चाहिए। हमने यह भी समझा कि पहले 7 दिन मन बदलते हैं, अगले 7 दिन आशीष खुलनी शुरू होती है और अंतिम 7 दिन जीवन का संपूर्ण रूपांतरण होता है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल यह उठता है, अगर परमेश्वर हमें समृद्धि देना चाहता है, तो फिर हमारे जीवन में इतनी आर्थिक कठिनाइयां, रुकावटें और कमी क्यों होती हैं? क्यों कई लोग वचन बोलने के बावजूद तुरंत फल नहीं देखते? क्यों आशीष मिलने में देरी होती है? इस भाग में हम गहराई से जानेंगे कि पैसा और आशीष पाने में कौन कौन सी आध्यात्मिक बाधाएं आती हैं, बाइबल इन बाधाओं के बारे में क्या कहती है, और कैसे वही 6 वचन आपके लिए आध्यात्मिक हथियार बन जाते हैं। परमेश्वर की इच्छा और शैतान की चाल। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि समृद्धि परमेश्वर की इच्छा है। 3 यूहन्ना 1 का 2। हे प्रियो, मैं यह प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार तेरा आत्मा समृद्ध है, वैसे ही तू सब बातों में समृद्ध और स्वस्थ रहे। इसका अर्थ है कि परमेश्वर चाहता है कि उसका बच्चा समृद्ध, स्वस्थ और खुशहाल हो, लेकिन शैतान हमेशा इसके उलट चाहता है। यूहन्ना 10 का 10। चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने को आता है। मैं आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यानी जब आप संपन्नता की ओर बढ़ते हैं, तो शैतान रुकावटें, डर और संदेह लाता है। आर्थिक आशीष की राह में 5 बड़ी बाधाएं। डर और संदेह। अक्सर लोग सोचते हैं, अगर मैं दशमांश दूंगा तो मेरी जरूरतें कैसे पूरी होंगी?
क्या सचमुच परमेश्वर पैसा देगा? याकूब 1:6 और 7 कहता है, जो संदेह करता है वह समुद्र की लहर के समान है। ऐसा मनुष्य यह न सोचे कि प्रभु से कुछ पाएगा। यानी संदेह सबसे बड़ी बाधा है। लालच और स्वार्थ। कई लोग केवल पैसा पाने की लालसा से वचन बोलते हैं, लेकिन बाइबल कहती है 1 तीमुथियुस 6:10, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। इसलिए वचन बोलते समय आपका उद्देश्य केवल पैसा नहीं, बल्कि परमेश्वर की आशीष और उसके राज्य का विस्तार होना चाहिए। नकारात्मक बातें और शापित शब्द। बहुत से लोग दिन भर यही बोलते रहते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूं, मेरे भाग्य में यही लिखा है। लेकिन बाइबल कहती है मृत्यु और जीवन जीभ के वश में है। नीति वचन 18:21। यानी आपकी जुबान से निकले शब्द ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। अवज्ञा और पाप का जीवन। अगर इंसान केवल वचन बोलता है लेकिन उसका जीवन पाप से भरा है तो आशीष रुक जाती है। यशायाह 19:2। तुम्हारे अधर्म ने तुम्हारे और तुम्हारे परमेश्वर के बीच में दूरी डाल दी है। यानी पाप और अवज्ञा हमारे और आशीष के बीच दीवार खड़ी कर देती है। धैर्य की कमी। कई लोग 10 दिन या 15 दिन में ही हार मान लेते हैं, लेकिन दानियेल 10 में लिखा है कि उसका उत्तर पहले दिन ही भेज दिया गया था। परंतु स्वर्गदूत को 21 दिन तक आध्यात्मिक युद्ध करना पड़ा। यानी कई बार आशीष तुरंत आ जाती है, लेकिन हमें धैर्य रखना पड़ता है। 6 वचन, बाधाएं तोड़ने के हथियार। अब देखते हैं कि वही 6 वचन कैसे हर बाधा को तोड़ते हैं। व्यवस्था विवरण 8:18। डर और संदेह के खिलाफ। जब आप यह बोलते हैं कि यहोवा ही मुझे धन पाने की शक्ति देता है, तो आप संदेह को मिटा देते हैं। अब डर नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि शक्ति आपकी नहीं, परमेश्वर की है। भजन संहिता 23:1। लालच और असुरक्षा के खिलाफ। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। ये वचन याद दिलाता है कि परमेश्वर की देखभाल में आपको कभी कमी नहीं होगी। इससे लालच खत्म होता है और संतोष आता है। 3:10। अवज्ञा के खिलाफ। यह वचन दशमांश और भेंट की बात करता है। जब आप इसे मानते हैं तो आप अवज्ञा नहीं बल्कि आज्ञाकारिता में चलते हैं, और परिणाम आकाश के झरोखे खुल जाते हैं। फिलिपियों 4:19। नकारात्मक शब्दों के खिलाफ। जब आप बोलते हैं मेरा परमेश्वर मेरी हर घटी पूरी करेगा, तो अब आप कमी नहीं बल्कि संपूर्णता बोलते हैं। नकारात्मक शब्द टूट जाते हैं और सकारात्मक घोषणा होती है। यहोशू 1:8। धैर्य की कमी के खिलाफ। यह वचन कहता है दिन रात वचन का ध्यान कर। यानी सफलता और समृद्धि तुरंत नहीं बल्कि निरंतरता से आती है। इससे धैर्य और दृढ़ता आती है। नीति वचन 10:22। पाप और दुख के खिलाफ। यहोवा की आशीष ही मनुष्य को धनी बनाती है और उसके साथ कोई दुख नहीं मिलता। यानी परमेश्वर का दिया धन आपको दुख में नहीं बल्कि शांति और पवित्रता में रखता है। आध्यात्मिक युद्ध का रहस्य। दानियेल 10:13 में हम देखते हैं कि स्वर्गदूत का उत्तर 21 दिन तक रोका गया था। यही कारण है कि जब आप 21 दिन तक लगातार वचन बोलते हैं तो वास्तव में आप आध्यात्मिक युद्ध लड़ रहे होते हैं। हर बार जब आप वचन बोलते हैं तो यह आपके जीवन के ऊपर अंधकार की शक्तियों को तोड़ता है। इफिसियों 6:17। और आत्मा की तलवार लो, जो परमेश्वर का वचन है। यानी ये 6 वचन आपकी आध्यात्मिक तलवार हैं। 21 दिन के बाद क्या होता है? मन बदल जाता है। अब आप गरीबी और कमी के विचार नहीं सोचते। परिस्थितियां बदलने लगती हैं। अप्रत्याशित आय, अवसर और आशीष मिलने लगती है। आध्यात्मिक जीवन मजबूत हो जाता है। अब आप परमेश्वर पर और अधिक निर्भर होने लगते हैं। धन के साथ शांति और संतोष मिलता है, क्योंकि यह आशीष परमेश्वर की तरफ से है। प्रेरणादायक कहानी। एक युवक था जिसका नाम सौरभ था। वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन कभी उसके पास पैसा नहीं टिकता था। उसने 21 दिन तक हर रात सोने से पहले ये 6 वचन बोले। पहले 7 दिन तक उसने केवल शांति और आत्मविश्वास महसूस किया। अगले 7 दिन में उसकी कंपनी में अचानक नया प्रोजेक्ट मिला और उसकी सैलरी बढ़ गई। और 21वें दिन तक उसकी जिंदगी में ऐसा परिवर्तन आया कि जो लोग उसे गरीब कहते थे, वही लोग अब उसकी गवाही सुनने लगे। उसने कहा, मैंने सीखा कि पैसा कमाना केवल मेहनत नहीं बल्कि परमेश्वर के वचनों से संभव है। अब आपने देखा कि आर्थिक आशीष पाने की राह में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। डर, लालच, नकारात्मक शब्द, अवज्ञा और धैर्य की कमी। लेकिन वही 6 वचन आपके लिए हथियार बनकर इन बाधाओं को तोड़ते हैं। यह कोई जादू नहीं, यह है आध्यात्मिक युद्ध और परमेश्वर के वचन की सामर्थ।
अगर आप विश्वास और धैर्य से 21 दिन तक इन वचनों को बोलेंगे तो न केवल पैसा आएगा, बल्कि आपके जीवन का हर क्षेत्र आशीष से भर जाएगा। पैसा और आशीष पाने के बाद उसे कैसे संभालना चाहिए? बाइबल के अनुसार सही और गलत धन का अंतर क्या है, और कैसे ये 6 वचन केवल आशीष लाते ही नहीं बल्कि उसे स्थायी भी बनाते हैं। हमने देखा कि आर्थिक आशीष की राह में आने वाली 5 बड़ी बाधाएं क्या हैं और कैसे वही छठे वचन उन बाधाओं को तोड़ते हैं। अब सवाल उठता है, जब पैसा और आशीष आ जाए तो उसका क्या करें? क्योंकि बाइबल सिखाती है कि अगर आशीष को संभालना नहीं आया तो वह आशीष भी हमारे लिए बोझ या शाप बन सकती है। नीति वचन 13:11। जो धन झूठ से पाया जाता है वह घटता है, परंतु जो परिश्रम से इकट्ठा करता है वह बढ़ता है। इसका मतलब है कि आशीष को पाने से भी ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से संभालना और बढ़ाना। इस भाग में हम सीखेंगे बाइबल के अनुसार सही और गलत धन का अंतर, पैसा मिलने के बाद उसे कैसे इस्तेमाल करें, और कैसे वही 6 वचन हमें आशीष को स्थायी बनाने में मदद करते हैं। सही और गलत धन का अंतर। सही धन, गॉडली वेल्थ, परमेश्वर के सिद्धांतों पर आधारित दशमांश, दान और मदद के माध्यम से दूसरों के साथ बांटा जाता है। इसमें शांति, आनंद और संतोष होता है। नीति वचन 10:22। यहोवा की आशीष ही मनुष्य को धनी बनाती है और उसके साथ कोई दुख नहीं मिलता। यानी परमेश्वर का दिया धन हमेशा शांति और भलाई लाता है। गलत धन, अनगॉडली वेल्थ, चोरी, धोखे, लालच या पाप से पाया गया, स्वार्थ और अहंकार के लिए इस्तेमाल किया गया। इसमें हमेशा डर, चिंता और झगड़े जुड़े रहते हैं। 1 तीमुथियुस 6:9। जो धनवान होना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में और बहुत सी निर्बुद्धि और हानिकारक अभिलाषाओं में फंस जाते हैं, जो मनुष्यों को विनाश और हानि में डुबो देती हैं। यानी ऐसा धन अंततः विनाश लाता है। परमेश्वर चाहता है कि धन का सही उपयोग हो। 2 कुरिन्थियों 9:11। तुम हर बात में धनी बनोगे जिससे हर समय उदारता कर सको और हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद किया जाएगा। यानी जब परमेश्वर आपको आशीष देता है तो वह चाहता है कि आप उदारता से दूसरों की मदद करें। पैसा मिलने के बाद 6 मुख्य जिम्मेदारियां। दशमांश देना, मलाकी 3:10। सब दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में आहार हो। यानी हर आशीष के बाद पहला कदम है परमेश्वर का सम्मान करना। दान और जरूरतमंदों की मदद। नीति वचन 19:16। जो दरिद्र पर दया करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह उसके भले काम का बदला देगा। यानी जब आप गरीब की मदद करते हैं तो आप वास्तव में परमेश्वर को ही दे रहे होते हैं। परिवार और जिम्मेदारियों का ध्यान रखना। 1 तीमुथियुस 5:8। यदि कोई अपने घराने की, विशेषकर अपने घर वालों की सुधि ना ले तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा है। यानी पैसा सबसे पहले आपके परिवार और जिम्मेदारियों के लिए है। धन का सही निवेश और प्रबंधन। नीति वचन 21:5। परिश्रमी की युक्तियां निश्चय ही लाभ देती हैं, परंतु उतावली निर्धनता ही में डालती है। यानी पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं बल्कि बुद्धिमानी से प्रबंधन करने के लिए है। फिजूल खर्ची और अहंकार से बचना। सभोपदेशक 5:10। जो रुपयों से प्रेम करता है वह रुपयों से तृप्त न होगा। यानी धन का उद्देश्य दिखावा या अहंकार नहीं बल्कि सेवा और भलाई है। धन से बढ़कर परमेश्वर पर भरोसा। मत्ती 6:24। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यानी पैसा एक साधन है, परमेश्वर ही असली स्रोत है। 6 वचनों से आशीष स्थायी कैसे होती है? व्यवस्था विवरण 8:18। आशीष को याद दिलाना। यह वचन याद दिलाता है कि धन परमेश्वर से आता है। जब भी आपके पास सफलता आए, यह वचन आपको विनम्र और कृतज्ञ बनाएगा। भजन संहिता 23:1। लालच से बचना। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जब आप यह बोलते हैं तो आप फिजूल खर्ची या लालच से बचते हैं। मलाकी 3:10। दशमांश में आशीष। यह वचन हर आशीष को परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित करता है। जब आप दशमांश देते हैं तो आकाश के झरोखे लगातार खुले रहते हैं। फिलिपियों 4:19। जरूरतें पूरी होना। यह वचन सिखाता है कि पैसा चाहे कितना भी हो, आपकी जरूरतें हमेशा परमेश्वर पूरी करेगा। इससे आप घबराहट और असुरक्षा से मुक्त रहते हैं। यहोशू 1:8। बुद्धिमानी से प्रबंधन। यह वचन याद दिलाता है कि सफलता और समृद्धि केवल लगातार वचन पर मनन करने से आती है। इससे आप पैसे का गलत उपयोग नहीं करेंगे।
नीति वचन 10 का 22, आशीष और शांति। यह वचन सुनिश्चित करता है कि पैसा आपके लिए बोझ नहीं बल्कि शांति का स्रोत बने। इससे आप हमेशा धन का सही उपयोग कर पाएंगे। प्रेरणादायक बाइबलिक उदाहरण, अब्राहम। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। उत्पत्ति 12 का 2। लेकिन अब्राहम ने अपने धन से दूसरों की मदद की और उसे दशमांश दिया। यूसुफ। परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र का प्रबंधक बनाया। उसने बुद्धिमानी से भंडार घर भरकर अकाल में पूरे देश को बचाया। यानी आशीष केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए थी। आज के जीवन में इसका उपयोग, मान लीजिए किसी व्यक्ति को नौकरी में प्रमोशन और अच्छी सैलरी मिल गई। अगर वह दशमांश देता है, गरीबों की मदद करता है और बचत करता है, उसकी आशीष बनी रहती है। लेकिन अगर वह फिजूल खर्ची करता है और अहंकार में जीता है, तो वही आशीष उसके लिए दुख का कारण बन जाती है। यही अंतर बाइबल हमें सिखाती है। आशीष पाना आसान है, लेकिन उसे स्थायी बनाना और भी महत्वपूर्ण है। बाइबल स्पष्ट सिखाती है कि आशीष परमेश्वर की है, हमें उसे सही तरीके से प्रबंधित करना है, और वह तभी स्थायी होती है जब हम उन 6 वचनों को जीवन में लागू करते हैं। याद रखिए, पैसा साधन है, लेकिन परमेश्वर ही असली स्रोत है। अगर हम धन को परमेश्वर के लिए और दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो वह आशीष कभी खत्म नहीं होगी। 21 दिन की प्रार्थना के बाद दीर्घकालिक परिणाम क्या होते हैं? बाइबल के अनुसार समृद्ध जीवन शैली कैसी होनी चाहिए और कैसे ये 6 वचन जीवन भर आपकी आत्मिक और आर्थिक यात्रा में साथी बने रहते हैं? हमने अब तक देखा कि 6 बाइबल वचन क्यों और कैसे बोलने हैं। ये वचन कैसे आशीष के दरवाजे खोलते हैं और आशीष मिलने के बाद उसे कैसे संभालना है। अब प्रश्न उठता है, जब कोई 21 दिन तक प्रतिदिन इन वचनों को विश्वास और प्रार्थना के साथ बोलता है, तो उसके जीवन में दीर्घकालिक परिणाम क्या होते हैं? आगे हम जानेंगे। 21 दिन पूरे होने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आते हैं? बाइबल के अनुसार समृद्ध जीवन शैली कैसी होती है? कैसे ये 6 वचन जीवन भर आपके साथी बने रहते हैं? आज के समय में इसे कैसे अपनाएं ताकि आशीष कभी रुके नहीं? 21 दिन पूरे होने के बाद होने वाले परिणाम, मन का नवीनीकरण, रिन्यूड माइंडसेट। रोमियो 12 का 2। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से रूपांतरित होते जाओ। 21 दिन तक लगातार वचन बोलने से आपका मन बदल जाता है। पहले आप सोचते थे, मेरे पास कुछ नहीं है। अब आप सोचेंगे, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी। विश्वास की मजबूती। इब्रानियों 11 का 1। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। 21 दिन तक विश्वास का अभ्यास करने से अब आप परिस्थितियों से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से चलेंगे। आत्मिक और आर्थिक अनुशासन। आप खर्चों को नियंत्रित करेंगे। आप हर काम में परमेश्वर को प्राथमिकता देंगे। आप अपने जीवन में अनुशासन महसूस करेंगे। नीति वचन 3 का 9। अपनी संपत्ति और अपनी सारी उपज के पहिलौठे फल से यहोवा का सम्मान कर। यानी 21 दिन का अभ्यास आपको आर्थिक अनुशासन सिखाएगा। अद्भुत अवसरों के द्वार खुलना। प्रकाशित वाक्य 3 का 8। देख, मैंने तेरे आगे एक खुला हुआ द्वार रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। 21 दिन की प्रार्थना के बाद आप देखेंगे कि जो अवसर पहले बंद थे वे अब खुलने लगे हैं। अंदर से शांति और संतोष। फिलिपियों 4 का 7। और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। 21 दिन के बाद आपका मन चिंता से मुक्त होकर संतोष में रहने लगेगा। बाइबल के अनुसार समृद्ध जीवन शैली। अब सवाल आता है कि आशीष पाकर हमें कैसा जीवन जीना चाहिए? कृतज्ञता की जीवन शैली। भजन संहिता 103 का 2। हे मेरे प्राण, यहोवा को धन्य कह और उसके सारे उपकारों को न भूल। समृद्ध जीवन का पहला लक्षण है हर समय कृतज्ञता। उदारता की जीवन शैली। प्रेरितों के काम 20 का 35। लेने से देना धन्य है। जो सचमुच समृद्ध है वह दूसरों के साथ बांटता है। संतोष की जीवन शैली। 1 तीमुथियुस 6 का 6। भक्ति के साथ संतोष ही बड़ा लाभ है। परमेश्वर चाहता है कि आप संतोषी रहें, क्योंकि संतोष सबसे बड़ी दौलत है। बुद्धिमान प्रबंधन की जीवन शैली। लूका 16 का 10। जो छोटों में विश्वास योग्य है वह बड़े में भी विश्वास योग्य होगा। परमेश्वर देखता है कि आप छोटी आशीष को कैसे संभालते हैं, तभी वह आपको बड़ी आशीष सौंपता है। सेवा की जीवन शैली। मत्ती 20 का 28। मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया
कि उसकी सेवा टहल हो, वरन इसलिए कि आप सेवा टहल करें। यानी समृद्धि का असली मकसद है दूसरों की सेवा करना। 6 वचनों से जीवन भर की समृद्धि। आइए अब देखें कि वही 6 वचन कैसे जीवन भर हमें संभालते हैं। व्यवस्था विवरण 8 का 18 हमें याद दिलाता है कि धन परमेश्वर से आता है। भजन संहिता 23 का 1 हमें लालच से बचाता है। 3 का 10 हमें दशमांश और आशीष के बीच जोड़ता है। फिलिप्पियों 4 का 19 हमें आश्वस्त करता है कि परमेश्वर जरूरत पूरी करेगा। यहोशू 1 का 8 हमें सफलता के लिए वचन पर मनन करना सिखाता है। नीति वचन 10 का 22 हमें शांति और आनंद के साथ आशीष देता है। जब आप इन्हें सिर्फ 21 दिन नहीं बल्कि जीवन भर अपनाएंगे तो आपकी आशीष कभी खत्म नहीं होगी। व्यावहारिक उदाहरण, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 21 दिन तक इन वचनों पर मनन किया और उसके बाद उसे व्यापार में लाभ होने लगा। अगर वह मलाकी 3 का 10 याद रखेगा तो वह तुरंत दशमांश देगा। अगर वह भजन 23 का 1 याद रखेगा तो वह लालच से बचेगा। अगर वह नीति वचन 10 का 22 याद रखेगा तो वह समझेगा कि असली शांति परमेश्वर से आती है। इस तरह उसकी समृद्धि स्थायी होगी। 21 दिन की यात्रा सिर्फ एक शुरुआत है। इसके बाद असली यात्रा है समृद्ध जीवन शैली जीने की। बाइबल सिखाती है कि आशीष परमेश्वर की है। हमें कृतज्ञता, उदारता, संतोष और बुद्धिमानी से जीना है और वही 6 वचन हमें जीवन भर आशीष में बनाए रखते हैं। याद रखिए, परमेश्वर चाहता है कि आप केवल धनवान नहीं बल्कि समृद्ध और आशीषित जीवन जिए। आगे हम देखेंगे 21 दिन के अभ्यास को जीवन भर की आदत में कैसे बदलें, आत्मिक युद्ध और प्रार्थना से अपनी आशीष की रक्षा कैसे करें और परमेश्वर के राज्य के लिए धन का उपयोग कैसे करें। 21 दिन की यह यात्रा एक शुरुआत थी, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य केवल इतना नहीं कि आप 21 दिन तक वचन बोलें और फिर छोड़ दें। उसका उद्देश्य है कि आप इन वचनों को जीवन भर जिए, क्योंकि मत्ती 24 का 13 परंतु जो अंत तक धीरज धरता है वही उद्धार पाएगा। यानी आशीष स्थायी तब बनती है जब हम अंत तक विश्वास योग्य रहते हैं। 21 दिन को जीवन भर की आदत बनाने के रहस्य, हर दिन वचन बोलने का समय तय करें। जैसे आपने बिस्तर पर सोने से पहले 21 दिन वचन बोले, उसी तरह अब इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। यहोशू 1 का 8 दिन और रात उसी का ध्यान करता रहे। सुबह उठकर और रात को सोने से पहले वचन बोलना आपकी आदत बन जाएगी। वचन को जीवन में लागू करें। सिर्फ बोलना ही नहीं बल्कि हर परिस्थिति में वचन का उपयोग करना जरूरी है। जब कमी हो, यहोवा मेरा चरवाहा है। जब चिंता हो, मेरा परमेश्वर मेरी हर घटी पूरी करेगा। जब प्रलोभन आए, यहोवा की आशीष ही मनुष्य को धनी बनाती है। इस तरह वचन आपका जीवित हथियार बन जाता है। आत्मिक डायरी लिखें। हर दिन आप क्या अनुभव कर रहे हैं लिखें। कौन सी प्रार्थना पूरी हुई, कौन सा अवसर मिला, नोट करें। हबक्कूक 2 का 2 इस दर्शन को लिख लें और पट्टियों पर साफ साफ लिख दें। लिखने से आपकी आस्था और मजबूत होगी। संगति, फेलोशिप बनाए रखें। आशीष तब स्थायी रहती है जब आप अन्य विश्वासियों के साथ जुड़ते हैं। परमेश्वर ने हमें अकेले नहीं बल्कि समुदाय में आशीष दी है। इब्रानियों 10 का 25 हम अपनी सभा से न छूटें जैसा कुछ लोगों की रीति है। संगति आपको स्थायी आशीष में बनाए रखती है। आशीष की रक्षा कैसे करें? जब परमेश्वर आपको आशीष देता है तो शत्रु चाहता है कि आप उसे खो दें। इसलिए हमें अपनी आशीष की रक्षा करनी है। आत्मिक युद्ध में दृढ़ रहना। इफिसियों 6 का 11 परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हर दिन प्रार्थना करें और वचन को अपना हथियार बनाएं। लालच और घमंड से बचना। नीति वचन 16 का 18 घमंड के बाद विनाश और ऊंचे मन के बाद पतन होता है। आशीष पाकर कभी घमंड न करें। हमेशा याद रखें, यह परमेश्वर की देन है। वफादारी से दशमांश और भेंट देना। मलाकी 3 का 10 दशमांश भंडार में ले आओ। यह आपकी आशीष की रक्षा करता है और उसे और बढ़ाता है। शुद्ध मन से जीवन जीना। मत्ती 5 का 8 धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आशीष तभी स्थायी होगी जब आप पवित्रता में चलेंगे। परमेश्वर के राज्य में धन का उपयोग कैसे करें? परमेश्वर हमें सिर्फ अपने लिए धन नहीं देता। उसका उद्देश्य है कि हम उसकी आशीष को राज्य के कार्यों के लिए उपयोग करें। गरीब और जरूरतमंद की मदद करें। नीति वचन 19 का 17 जो निर्धन पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। जब आप गरीब की मदद करते हैं तो आप वास्तव में परमेश्वर में बोते हैं। सुसमाचार प्रचार में योगदान दें।
रोमियो 10 का 15। वे कैसे प्रचार करें जब तक भेजे ना जाएं? आपके धन से परमेश्वर का वचन दूर दूर तक पहुंच सकता है। कलीसिया और सेवकाई में समर्थन दें। 1 कुरिन्थियों 9 का 14। यहोवा ने भी यह ठहराया है कि जो सुसमाचार सुनाते हैं वे सुसमाचार से जीवन निर्वाह करें। धन का एक हिस्सा कलीसिया और सेवकों को दें। धर्म और न्याय के कार्यों में निवेश करें। यशायाह 58 का 10 और 11। यदि तू भूखे को अपनी आत्मा से तृप्त करे तब तेरा उजियाला अंधकार में चमकेगा। जब आप जरूरतमंदों की मदद करते हैं तो परमेश्वर आपका प्रकाश और बढ़ाता है। 21 दिन का यह अभ्यास एक बीज है, लेकिन असली फल तब आता है जब आप इसे जीवन भर की आदत बना लेते हैं। वचन को प्रतिदिन बोलें। प्रार्थना और संगति में बने रहें। आशीष को बुद्धिमानी से संभालें और परमेश्वर के राज्य के लिए धन का उपयोग करें। तब आपकी आशीष केवल आपके लिए नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों के लिए आशीष बन जाएगी। आगे में हम देखेंगे 21 दिन की इस यात्रा को दूसरों के साथ कैसे बांटें, परिवार और बच्चों को इस आदत में कैसे शामिल करें और पीढ़ी दर पीढ़ी समृद्धि की विरासत कैसे छोड़ी जाए। 21 दिन का अभ्यास व्यक्तिगत जीवन को बदल देता है। यह अभ्यास जीवन भर की आदत बन सकता है। आशीष की रक्षा और सही उपयोग करना जरूरी है, लेकिन बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि आशीष केवल अपने तक सीमित नहीं रखनी है। परमेश्वर चाहता है कि आप दूसरों के लिए भी आशीष बने। उत्पत्ति 12 का 2। मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का कारण होगा। परिवार और बच्चों को इस आदत में कैसे शामिल करें? पारिवारिक प्रार्थना समय बनाइए। हर रात सोने से पहले परिवार के साथ बैठें। वही 6 वचन सब मिलकर बोलें। इससे बच्चे छोटी उम्र से ही परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ेंगे। नीति वचन 22 का 6। लड़के को उसकी चाल पर आरंभ से शिक्षा दे, तब वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। गवाही साझा करें। गवाही साझा करें। 21 दिन के दौरान जो आशीष मिली, परिवार के साथ गवाही दें। बच्चे देखेंगे कि वचन सचमुच काम करता है। बच्चों को बाइबल आधारित आदतें सिखाएं। बचत करना, दशमांश देना, कृतज्ञता जताना। उदाहरण के लिए, अगर उन्हें जेब खर्च मिलता है तो उसमें से दशमांश देना सिखाएं। मलाकी 2 का 15। क्या उसने तुम्हें एक नहीं बनाया? और वह क्यों एक बना? इसलिए कि वह परमेश्वर के लिए भक्त संतान चाहता है। दूसरों के साथ यह आशीष कैसे बांटें? मित्रों और रिश्तेदारों को चुनौती दें। उन्हें बताइए कि आपने 21 दिन कैसे वचन बोला। उन्हें भी 21 दिन की चुनौती लेने के लिए प्रेरित करें। गवाही साझा करें। प्रकाशित वाक्य 12 का 11। वे मेमने के लोहू और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। जब आप अपनी गवाही बताते हैं तो दूसरों का विश्वास जागृत होता है। समूह बनाइए। व्हाट्सएप या किसी समूह में लोग मिलकर प्रतिदिन वचन बोलें। हर कोई अपने अनुभव साझा करे। जरूरतमंदों की सहायता में शामिल करें। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर गरीबों की मदद करें। उन्हें समझाएं कि आशीष बांटने से और बढ़ती है। नीति वचन 11 का 25। जो आशीष देता है वह हृष्ट पुष्ट होता है और जो जल पिलाता है वह आप भी सींचा जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी समृद्धि की विरासत कैसे छोड़ी जाए? बाइबल कहती है कि परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष देता है। भजन संहिता 112 का 2 और 3। उसकी संतान धरती पर पराक्रमी होगी। धर्मियों की पीढ़ी आशीषित होगी। उसके घर में धन और संपत्ति होगी और उसका धर्म सदा स्थिर रहेगा। आर्थिक और आत्मिक दोनों विरासत छोड़ें। केवल धन ही नहीं बल्कि परमेश्वर का भय और वचन भी। बच्चों को परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने की शिक्षा दें। सही मूल्य प्रणाली सिखाएं। ईमानदारी, उदारता, मेहनत और विश्वास, यही मूल्य बच्चों को स्थायी आशीष देंगे। बाइबल आधारित पारिवारिक परंपराएं बनाएं। हर साल 21 दिन का पारिवारिक वचन प्रार्थना अभ्यास करें। यह बच्चों और पोते पोतियों तक आदत बनेगी। गवाही की विरासत छोड़ें। लिखित रूप में अपने अनुभव छोड़ें ताकि आने वाली पीढ़ियां पढ़कर समझें कि परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है। व्यवस्था विवरण 6 का 6 और 7। ये बातें जिन्हें मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं तेरे मन में बनी रहें और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। और जब तू अपने घर बैठा हो और मार्ग में चलता हो और लेटता और उठता हो तब इन्हें कहा करना। व्यावहारिक उदाहरण, मान लीजिए किसी परिवार ने 21 दिन तक वचन बोला। पिता को व्यापार में वृद्धि हुई, मां को शांति मिली, बच्चों ने दशमांश देना शुरू किया। यह परिवार अब न केवल स्वयं आशीषित है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आशीष की विरासत छोड़ रहा है। आशीष को अपने तक न रखें, परिवार और बच्चों को इसमें शामिल करें, दूसरों के साथ बांटें और पीढ़ी दर पीढ़ी समृद्धि और विश्वास की विरासत छोड़ें।
तब आपकी 21 दिन की यात्रा एक आंदोलन बन जाएगी, जिससे असंख्य लोग आशीषित होंगे। मुख्य 6 वचनों को जीवन भर कैसे याद रखें, और एक विशेष अंतिम प्रार्थना और आशीर्वचन। प्रिय भाइयों और बहनों, अब हम अपनी इस अद्भुत 21 दिन की आत्मिक यात्रा के अंतिम चरण पर पहुंचे हैं। हमने देखा कि बिस्तर पर 21 दिन तक 6 वचन बोलने से कैसे परमेश्वर हमारे जीवन को रूपांतरित करता है। हमने सीखा कि यह सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन की आदत है। हमने समझा कि आशीष की रक्षा कैसे करनी है और इसे परिवार व पीढ़ियों तक कैसे पहुंचाना है। अब समय है कि हम इस पूरी यात्रा का सार समझें और एक अंतिम प्रार्थना के साथ इस यात्रा को पूरी करें। 21 दिन की यात्रा का सारांश: वचन की शक्ति पर विश्वास। परमेश्वर का वचन केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाली शक्ति है। जब हमने वचन बोला, तो उसने हमारे विचार, हमारी आत्मा और हमारे हालात को बदलना शुरू किया। 6 वचन, आशीष की चाबी। ये वचन हमारे जीवन में आशीष के दरवाजे खोलते हैं। 21 दिन तक इनका दोहराव हमारे भीतर विश्वास की नींव रखता है। आदत बनाना: वचन का अभ्यास तभी स्थायी है जब वह आदत बन जाए। आदत बदलने से पूरा जीवन बदल जाता है। आशीष की रक्षा और सही उपयोग: शत्रु हमेशा आशीष छीनने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर हम वचन, प्रार्थना और उदारता में बने रहें, तो आशीष कभी नहीं रुकेगी। विरासत बनाना: यह आशीष केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि परिवार, बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए है। परमेश्वर चाहता है कि हम विरासत छोड़ें। 6 मुख्य वचन बार बार याद रखने के लिए। भजन संहिता 23 का 1: यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। यह वचन याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारी हर जरूरत पूरी करता है। फिलिप्पियों 4 का 19: मेरा परमेश्वर भी मसीह यीशु में अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर एक घटी पूरी करेगा। यह वचन आश्वासन देता है कि कमी नहीं, बल्कि पूर्ति हमारा हिस्सा है। व्यवस्था विवरण 28 का 12: यहोवा अपना उत्तम भंडार अर्थात आकाश खोलकर तुझे समय पर वर्षा देगा और तेरे सब कामों में आशीष देगा। यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का खजाना हमारे लिए खुला है। नीति वचन 10 का 22: यहोवा की आशीष ही मनुष्य को धनी बनाती है और उसके साथ दुख नहीं मिलाता। यह वचन दिखाता है कि सच्ची समृद्धि केवल परमेश्वर से आती है। दूसरा कुरिन्थियों 9 का 8: और परमेश्वर तुम पर हर प्रकार का अनुग्रह बढ़ाने में सामर्थी है, ताकि तुम्हें सदा सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मिले। यह वचन सिखाता है कि परमेश्वर हमें इतना देता है कि हम दूसरों के लिए भी आशीष बने। मत्ती 6 का 33: पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये वचन हमारी प्राथमिकता तय करता है। पहले परमेश्वर, फिर आशीष। अंतिम प्रार्थना: हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अपने वचन के माध्यम से नया जीवन दिया। इन 21 दिनों में हमने तेरे वचनों को अपने हृदय और मुंह पर रखा। हम मानते हैं कि तेरे वचनों से हमारा जीवन बदल चुका है। प्रभु, हमें सामर्थ्य दे कि यह केवल 21 दिन तक न रहे, बल्कि जीवन भर हमारी आदत बन जाए। हमें मदद कर कि हम अपनी आशीष की रक्षा करें, उदार बने और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हम अपने परिवार, बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरी आशीष उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी पर बनी रहे और हमें तेरे राज्य के लिए धन, संसाधन और अवसर का सही उपयोग करने की बुद्धि दे। हम यह सब यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आप और आपका परिवार समृद्धि में चलें। आपके घर में कमी कभी ना हो। आपके बच्चों पर आशीष की विरासत बनी रहे और आप दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। गिनती 6 का 24 से 26: यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा अपना मुखड़ा तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा तेरा मुखड़ा तुझ पर करे और तुझे शांति दे। प्रियजनों, यह यात्रा केवल एक वीडियो या शिक्षा नहीं है। यह आपके जीवन की दिशा बदलने का एक आध्यात्मिक बीज है। याद रखिए, हर रात बिस्तर पर सोने से पहले ये 6 वचन बोलें। इसे अपने परिवार के साथ बांटें, दूसरों को प्रेरित करें और पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष की विरासत छोड़ें। तब आपकी 21 दिन की यह यात्रा जीवन भर और अनंत काल तक आशीष का स्रोत बन जाएगी। क्यों जरूरी है डेली शेड्यूल? कई लोग सुनते तो हैं, लेकिन अभ्यास में निरंतरता नहीं रख पाते। इसलिए जरूरी है कि हर दिन के लिए स्पष्ट दिशा हो। याकूब 1 का 22: परंतु वचन के करने वाले बनो, न कि केवल सुनने वाले, नहीं तो तुम अपने आप को धोखा दोगे। इसीलिए अब हम 21 दिन की एक डायरी बनाएंगे। 21 दिन का स्केड्यूल: 1 से 3 दिन नींव रखना, वचन, भजन संहिता 23 का 1। प्रार्थना: प्रभु, मैं मानता हूं कि तू मेरा चरवाहा है
और मुझे किसी बात की घटी न होगी। अभ्यास, हर सुबह और हर रात इस वचन को 7 बार बोलें। 4 से 6 दिन, कमी की जंजीरों को तोड़ना। वचन, फिलिप्पियों 4:19। प्रार्थना, प्रभु, मैं मानता हूं कि तेरे महिमा के धन के अनुसार मेरी हर घटी पूरी होती है। अभ्यास, जो भी जरूरत है उसे लिखकर इस वचन पर खड़े रहें। 7 से 9 दिन, स्वर्गीय खजाने का अनुभव। वचन, व्यवस्था विवरण 28:12। प्रार्थना, प्रभु, अपना उत्तम भंडार मेरे लिए खोल और मेरे हाथों के सब कामों में आशीष दे। अभ्यास, अपने काम, व्यापार, पढ़ाई पर हाथ रखकर यह वचन बोलें। 10 से 12 दिन, सच्ची समृद्धि को पकड़ना। वचन, नीति वचन 10 का प्रार्थना, तेरी आशीष ही मुझे धनी बनाती है। मैं झूठे और दुखदायी साधनों से दूर रहूं। अभ्यास, अपनी कमाई और खर्च को परमेश्वर को समर्पित करें। 13 से 15 दिन, अनुग्रह और प्रचुरता का समय। वचन, 2 कुरिन्थियों 9 का प्रार्थना, प्रभु, मुझे हर प्रकार का अनुग्रह और प्रचुरता प्रदान कर ताकि मैं दूसरों के लिए आशीष बनूं। अभ्यास, किसी जरूरतमंद को छोटी सी मदद, दान अवश्य दें। 16 से 18 दिन, प्राथमिकता सही करना। वचन, मत्ती 6:43। प्रार्थना, प्रभु, मैं पहले तेरे राज्य और तेरी धार्मिकता की खोज करूंगा। अभ्यास, रोजाना 30 मिनट बाइबल पढ़ने और प्रार्थना को प्राथमिकता दें। 19 से 21 दिन, विरासत और कृतज्ञता। वचन, सभी 6 वचन, पुनरावृत्ति। प्रार्थना, प्रभु, मैं मानता हूं कि मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी आशीष में चलेगी। अभ्यास, अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करें। गवाही और अनुभव डायरी, हर दिन डायरी में 3 बातें लिखें। आज का वचन जो बोला गया, आज की प्रार्थना में जो अनुभव हुआ, कोई छोटी बड़ी गवाही जैसे अप्रत्याशित मदद, शांति, अवसर। इससे 21 दिन के अंत में आपके पास एक व्यक्तिगत आशीष की किताब होगी। विशेष सुझाव, इस अभ्यास को केवल 21 दिन तक न रोकें। हर 3 महीने में एक बार 21 दिन का नया चक्र शुरू करें। समय के साथ आप देखेंगे कि यह जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाएगा। यहोशू 1:8। इस व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुंह से न हटे, वरंतु दिन और रात उसी पर ध्यान करना, ताकि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार तू सावधानी से करना। तब तू अपने मार्ग में सफल होगा और तू समृद्ध होगा। अंतिम प्रेरणा, प्रिय भाई बहन, अब आपके पास सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक स्पष्ट योजना भी है। यदि आप इसे फेथफुली अपनाएंगे तो आपकी 21 दिन की यात्रा पूरी उम्र आशीष और गवाही से भरी रहेगी। हर दिन की गहराई वाली ध्यान साधना, मेडिटेशन गाइड, प्रत्येक वचन से जुड़ी आत्मिक कहानी, बाइबल का उदाहरण, व्यावहारिक जीवन में बदलाव, गवाही का वातावरण कैसे बनाना है, क्यों जरूरी है ध्यान। सिर्फ वचन बोलना पर्याप्त नहीं है। जब तक हम उस वचन पर ध्यान, मेडिटेट नहीं करेंगे, तब तक वह हमारे मन और आत्मा में गहराई से नहीं बैठता। भजन संहिता 1:2 और 3, जिसका सुख यहोवा की व्यवस्था से है और जो उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है, वही उस वृक्ष के समान होगा जो पानी की धाराओं के पास लगाया गया हो, जो अपने समय पर फल देता है और जिसके पत्ते मुरझाते नहीं, और जो कुछ वह करता है वह सफल होता है। ध्यान से वचन हमारे जीवन की जड़ें बन जाता है। 1 से 3 दिन का ध्यान, प्रभु मेरा चरवाहा। वचन, भजन संहिता 23:1। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। ध्यान कैसे करें? अपनी आंखें बंद करें, कल्पना करें कि यीशु आपको हरी चरागाहों में ले जा रहा है। उसके हाथ में डंडा है और आप सुरक्षित हैं। दिल से कहें, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। जीवन का बदलाव, डर खत्म होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, भविष्य को लेकर शांति आएगी। उदाहरण, दाऊद जब भेड़ों को चराता था तब उसने परमेश्वर को अपना चरवाहा माना। यही भरोसा उसे युद्ध में भी विजयी बनाता था। 4 से 6 दिन का ध्यान, हर घटी पूरी होगी। वचन, फिलिप्पियों 4:19। मेरा परमेश्वर भी मसीह यीशु में अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर एक घटी पूरी करेगा। ध्यान कैसे करें? अपनी आंखें बंद करके अपनी जरूरतें याद करें। कल्पना करें कि स्वर्ग से प्रकाश और आशीष आपके जीवन पर बरस रही है। बार बार बोलें, मेरी हर घटी पूरी हो रही है। जीवन का बदलाव, चिंता खत्म होगी। आप कमी नहीं, पूर्ति की भाषा बोलने लगेंगे। उदाहरण, जंगल में इस्राएलियों को हर दिन मन्ना मिला, कमी कभी नहीं हुई। 7 से 9 दिन का ध्यान, स्वर्ग का भंडार खुला है। वचन, व्यवस्था विवरण 28:12।
यहोवा अपना उत्तम भंडार अर्थात आकाश खोलकर तुझे समय पर वर्षा देगा और तेरे सब कामों में आशीष देगा। ध्यान कैसे करें? अपने ऊपर खुला हुआ स्वर्ग देखें। कल्पना करें कि स्वर्गीय वर्षा आपके जीवन के हर क्षेत्र, परिवार, काम, स्वास्थ्य को सींच रही है। कहें, मेरा भंडार खुला है, मेरे काम आशीषित हैं। जीवन का बदलाव, आलस्य खत्म होगा, काम में नया उत्साह और दिशा मिलेगी। उदाहरण, एलिय्याह ने प्रार्थना की और 3 साल का अकाल खत्म हो गया। स्वर्ग से बारिश आई, 10 से 12 दिन का ध्यान, सच्ची समृद्धि। वचन, नीति वचन 10 का 22। यहोवा की आशीष ही मनुष्य को धनी बनाती है और उसके साथ दुख नहीं मिलाता। ध्यान कैसे करें? अपने धन कमाई को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करें। कल्पना करें कि आप गलत साधनों से नहीं बल्कि परमेश्वर की आशीष से धनी बन रहे हैं। कहें, मैं परमेश्वर की आशीष से समृद्ध हूं। जीवन का बदलाव, गलत साधनों से कमाई की आदत टूटेगी, सच्ची शांति के साथ संपन्नता मिलेगी। उदाहरण, याकूब ने अपने जीवन में झूठ से शुरुआत की, लेकिन अंत में परमेश्वर की आशीष ने उसे धनी बनाया। दिन 13 से 15 का ध्यान, अनुग्रह और प्रचुरता। वचन, 2 कुरिन्थियों 9 का 8। और परमेश्वर तुम पर हर प्रकार का अनुग्रह बढ़ाने में सामर्थी है, ताकि तुम्हें सदा सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मिले। ध्यान कैसे करें? कल्पना करें कि आप नदी किनारे खड़े हैं और परमेश्वर की आशीष नदी की तरह आपके जीवन में बह रही है। अपने हाथ खोलें और कहें, मैं प्रचुरता में हूं। यह भी कहें, मैं दूसरों के लिए आशीष बनूंगा। जीवन का बदलाव, लोभ की जगह उदारता आएगी, देने में आनंद मिलेगा। उदाहरण, छोटी सी रोटी और मछली को यीशु ने आशीष दी और हजारों को खिला दिया। 16 से 18 दिन का ध्यान, पहले राज्य की खोज। वचन, मत्ती 6 का 33। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ध्यान कैसे करें? दिल से प्रार्थना करें, प्रभु तेरे राज्य को पहले रखूंगा। अपनी प्राथमिकताओं की सूची बनाइए और उसमें परमेश्वर को सबसे ऊपर रखिए। कहें, जब मैं तेरा राज्य ढूंढता हूं, बाकी सब अपने आप जुड़ जाता है। जीवन का बदलाव, काम और परमेश्वर का संतुलन सही होगा, लालसा की जगह संतोष आएगा। उदाहरण, सुलेमान ने पहले बुद्धि मांगी, धन नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसे धन भी दिया। 19 से 21 दिन का ध्यान, पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष। वचन, सभी 6 वचन, पुनरावृत्ति। ध्यान कैसे करें? अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों को परमेश्वर के सामने रखें। कल्पना करें कि आपके बच्चों और पोते पोतियों के जीवन पर भी यही आशीष बह रही है। कहें, यह आशीष मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगी। जीवन का बदलाव, भविष्य के लिए डर खत्म होगा, आप परिवार में आशीष की नींव रखेंगे। उदाहरण, अब्राहम की आशीष इसहाक और याकूब तक पहुंची। अब आपकी 21 दिन की यात्रा और भी जीवंत और गहराई वाली हो गई है। पहले हमने वचन बोला, अब हमने उस पर ध्यान करना सीखा। इससे वचन हमारे दिल और आत्मा की जड़ों में बैठ जाएगा। रोमियो 10 का 17। विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। प्रिय भाई बहनों, हमने अब तक सीखा कि कैसे 21 दिन तक इन 6 वचनों को बोलने और उन पर ध्यान करने से जीवन में बदलाव आता है। पर अब सवाल यह है कि क्या सचमुच ऐसा किसी के जीवन में हुआ है? क्या बाइबल केवल एक पुस्तक है या वास्तव में यह आज भी जीवंत है? वचन की जीवित शक्ति, इब्रानियों 4 का 12 कहता है, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रभावशाली और हर एक दोधारी तलवार से भी तेज है। इसका मतलब यह है कि जब हम वचन को बोलते हैं तो यह हमारे जीवन के हर हिस्से में काम करना शुरू कर देता है। हमारे विचारों में, हमारी आर्थिक स्थिति में, हमारे परिवार में और यहां तक कि हमारे भविष्य में भी। एक जीवित उदाहरण, विधवा और तेल का पात्र। राजाओं की दूसरी पुस्तक 4 अध्याय में एक विधवा का उल्लेख है। उसके पास देने को कुछ भी नहीं था, केवल एक छोटा सा तेल का पात्र था। उसने भविष्यवक्ता एलीशा की आज्ञा मानी, खाली बर्तन जुटाए और उस छोटे पात्र से तेल डालना शुरू किया। और क्या हुआ? जब तक उसके पास बर्तन थे, तेल बहता रहा। आखिरकार वह कर्ज चुकाने और अपने बच्चों को बचाने में सक्षम हुई। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जब हम परमेश्वर के वचन पर आज्ञाकारिता और विश्वास के साथ चलते हैं, तो हमारी छोटी सी चीज भी आशीष का स्रोत बन सकती है। आधुनिक गवाही, एक परिवार की जरूरतें पूरी हुई। मुझे याद है एक परिवार की गवाही। वे बहुत तंगी में थे, यहां तक कि रोजमर्रा का खाना जुटाना भी कठिन हो गया था। लेकिन उन्होंने हर सुबह और हर रात फिलिप्पियों 4 का 19 बोलना शुरू किया। मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में अपनी महिमा के धन के अनुसार मेरी हर घटी पूरी करेगा।
शुरुआत में कुछ भी बदलता नजर नहीं आया, परंतु धीरे धीरे छोटे छोटे चमत्कार होने लगे। कभी पड़ोसी खाना ले आया, कभी कहीं से मदद मिल गई, कभी अप्रत्याशित काम का अवसर खुल गया। 21 दिन पूरे होने तक उनका घर पूरी तरह भर गया और उनके पास इतना था कि वे दूसरों की मदद करने लगे। इस गवाही से हमें यह समझना चाहिए कि वचन केवल कागज पर लिखे अक्षर नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर का जीवित वादा है। वचन बोलना क्यों जरूरी है? भाई बहनों, ध्यान दीजिए, जब हम डर बोलते हैं तो डर बढ़ता है। जब हम शिकायत बोलते हैं तो समस्याएं और बढ़ती हैं। लेकिन जब हम वचन बोलते हैं तो परमेश्वर की शक्ति सक्रिय होती है। नीति वचन 18 का 21 कहता है, जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है। इसका मतलब है कि आपकी जीभ ही आपके भविष्य को बनाती या बिगाड़ती है। इसलिए 21 दिन तक इन 6 वचनों को जीभ से बोलना आपके जीवन की दिशा बदल देगा। परिवार में गवाही का वातावरण कैसे बनाएं? बहुत लोग पूछते हैं, मैं अकेला बोलता हूं लेकिन परिवार साथ नहीं देता। भाई बहनों, इसका उत्तर सरल है। आप घर में गवाही का वातावरण बनाएं। कैसे? जब भोजन करें, वचन बोलें। जब सुबह उठें, एक वचन जोर से पढ़ें। बच्चों के साथ छोटी सी प्रार्थना करें। जब भी कोई समस्या आए, तुरंत वचन से उत्तर दें। धीरे धीरे आपका पूरा घर वचन के वातावरण से भर जाएगा और जहां वचन है वहां आशीष अपने आप आएगी। एक और गवाही, व्यापार में आशीष। एक युवक ने अपनी गवाही दी। उसका व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया था। वह हर दिन व्यवस्था विवरण 28 का 12 बोलता रहा, यहोवा अपना उत्तम भंडार खोलकर तेरे सब कामों में आशीष देगा। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक एक बड़ा ऑर्डर मिला और उसका व्यापार फिर से खड़ा हो गया। आज वह कहता है कि यह सिर्फ वचन की शक्ति से हुआ। जीवन में बदलाव की प्रक्रिया। प्रिय मित्रों, याद रखिए, जब आप 21 दिन वचन बोलते हैं तो ये 3 बदलाव होते हैं। मन की नई सोच। पहले आप कमी की सोचते थे, अब आप पूर्ति सोचेंगे। आत्मा की नई शक्ति। पहले आप डरते थे, अब आप विश्वास से खड़े होंगे। जीवन की नई दिशा। पहले समस्याएं बड़ी लगती थीं, अब समाधान बड़ा लगेगा। रोमियो 12 का 2 कहता है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से रूपांतरित हो जाओ। भाई बहनों, आज आपने सुना कि कैसे वचन गवाही बनाता है और गवाही वातावरण बदल देती है। याद रखिए, यह केवल 21 दिनों की एक साधना नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन की नई आदत है। अगर आप इसे अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि कमी की जगह पूर्ति, डर की जगह विश्वास और तंगी की जगह समृद्धि आपके जीवन में भर जाएगी। भजन संहिता 34 का 10 कहता है, सिंह शावक तो घटी उठाते और भूखे रहते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि जीवन केवल सीधी राह नहीं है। हर किसी को कभी न कभी किसी न किसी चुनौती से गुजरना पड़ता है। कोई बेरोजगारी से जूझता है, कोई कर्ज से, कोई बीमारी से, तो कोई परिवार के तनाव से। लेकिन सवाल यह है कि जब ये चुनौतियां आती हैं, तब क्या हम हार मान लें? नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वचन दिया है और वचन हर समस्या से बड़ा है। बेरोजगारी और करियर की समस्या। आज के समय में लाखों लोग बेरोजगार हैं। कई युवा कहते हैं, मेहनत करता हूं लेकिन अवसर नहीं मिलता, दरवाजे बंद हैं, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन भाई बहनों, यही समय है जब आपको वचन बोलना है। व्यवस्था विवरण 28 का 12, यहोवा अपना उत्तम भंडार खोलकर तेरे सब कामों में आशीष देगा। इसका अर्थ है कि नौकरी या काम मनुष्यों पर निर्भर नहीं है, यह स्वर्ग के भंडार पर निर्भर है। जब परमेश्वर भंडार खोलता है तो नए अवसर अपने आप आपके जीवन में आते हैं। जीवन की मिसाल, एक युवक ने लगातार यही वचन 21 दिन तक बोला। पहले उसे इंटरव्यू में असफलता मिलती थी, लेकिन इस बार वह आत्मविश्वास से भरा हुआ गया और कहता रहा, मेरा परमेश्वर अपना भंडार खोल रहा है, मेरे काम आशीषित हैं। परिणाम यह हुआ कि न केवल उसे नौकरी मिली, बल्कि पहले से बेहतर पद मिला। सबक, जब वचन बोलते हैं तो बंद दरवाजे खुल जाते हैं। कर्ज और आर्थिक दबाव। कर्ज इंसान को तोड़ देता है। बहुत लोग कहते हैं, कर्ज ने मेरी नींद छीन ली है, भविष्य अंधकारमय लग रहा है। लेकिन भाई बहनों, वचन कहता है, भजन संहिता 23 का 1, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। इसका अर्थ यह है कि जब परमेश्वर आपका चरवाहा है तो वह आपको उस गड्ढे से बाहर निकालता है जिसमें कर्ज ने आपको डाल रखा है। बाइबल की मिसाल, विधवा और तेल का पात्र, 2 राजा 4। वह कर्ज के बोझ से दब गई थी, यहां तक कि उसके बच्चे भी ले जाए जाने वाले थे। लेकिन परमेश्वर ने चमत्कार किया
और उसका कर्ज उतर गया। आज की गवाही, एक व्यापारी कर्ज में डूबा था। वह हर सुबह फिलिपियों 4:19 बोलता रहा। धीरे धीरे उसके व्यापार में सुधार आया और उसने पूरा कर्ज चुका दिया। सबक, वचन बोलो, कर्ज अपने आप उतर जाएगा। बीमारी और कमजोरी, भाई बहनों, बीमारी केवल शरीर को नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी तोड़ देती है। लेकिन बाइबल कहती है कि यीशु ने हमारे लिए चंगाई का वादा किया है। 2 कुरिन्थियों 9:8। परमेश्वर तुम पर हर प्रकार का अनुग्रह बढ़ाने में सामर्थी है, ताकि तुम्हें सदा सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मिले। इसमें स्वास्थ्य भी शामिल है। अनुग्रह का अर्थ है अनडिजर्व्ड फेवर। जहां डॉक्टर कहते हैं संभव नहीं, वहां परमेश्वर कहता है मेरे अनुग्रह से संभव है। बाइबल की मिसाल, उस स्त्री को 12 साल से रक्तस्राव था, लेकिन उसने केवल यीशु का वस्त्र छुआ और तुरंत चंगी हो गई। उसने हार नहीं मानी, उसने विश्वास किया। जीवन की मिसाल, एक महिला कैंसर से जूझ रही थी। उसने 21 दिन तक वचन बोला, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा और रिपोर्ट ने चमत्कार दिखाया। सबक, बीमारी कितनी भी बड़ी हो, वचन उससे बड़ा है। परिवार का तनाव और टूटन, भाई बहनों, परिवार अगर टूटा हुआ हो तो जीवन का स्वाद ही चला जाता है। कई घरों में तनाव है, पति पत्नी के बीच, माता पिता और बच्चों के बीच। लेकिन वचन कहता है मत्ती 6:33, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जब आप पहले परमेश्वर को रखते हैं तो परिवार के रिश्ते भी सुधर जाते हैं।